financial independence. Para mí, Forsyth me ha traído muchos cambios en mi vida, no solamente en lo económico, sino también en lo personal. Realmente Forsyth es el mejor contrato inteligente. Forsyth llegó a mi vida para cambiarla, para llenarme de ilusión, de pasión. Forsyth एकमात्र ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है. You speak in different language, but you understand a single language. Anywhere I go, I am very sure that Forsyth is going to make me making president. Forsyth is a mentality changer. I paid for my dream at a cheap cost. Stop number 12, I am coming for you, baby. Forsyth es una familia. Forsyth es lo mejor. I'm being honest for now. My dream is to have my own house, have my own car. What are you waiting for? Invest early. Let's see, maybe this is the future. I can do it. You can too. Fue así que conocimos de Forsyth. ¿Tú estás en Forsyth, Isabela? Sí. I've become my own boss, thanks to Forsyth. I'm living in a condo in South Florida now, and life is good. Look at me now. I am in the beach. I'm spending holidays in this beautiful hotel, swimming pool, here outside, nice bar. It's amazing. I'm expecting more people from my country. I will encourage all fellow Africans to join Forsyth. Salute Forsyth. Gracias, es el mejor. Salamat po. Chau, chau. I just wanna say thank you so much. Adiós. Adiós. I'm out. Peace. Thank you, Forsyth. Whatever price I may be given would be invested again for kids' education, especially during this trying time. Thank you and God bless. वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज राजेंद्र सिंह एंड जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्दी से आप अपनी टीम को कनेक्ट कर लें। सबसे पहले तो क्यों कनेक्ट करना है और उसके पहले मैं आपको रीजन बताऊं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा, सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। रीजन बिहाइंड दैट कि जिस चीज का इंतजार हम लास्ट कुछ महीनों से कर रहे थे, वी वर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट कि कब आएगा, कब क्या होगा, कब कैसी चीजें होंगी। हम सब लोग अपने सपने अपने आंखों पे झूलते हुए देख पा रहे थे, लेकिन एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग के अंदर था कि ये होगा कब होगा। हमें सबको पता था कि जब भी होगा इतिहास रचा जाएगा और समय आ गया मेरे दोस्त, इतिहास रचने का समय आ गया है, वो सारी चीजें करने का जो भी सपने हमने अपने आंखों से देखे थे, राइट। और आज अगर जब समय है वो सारी चीजों को सच करने का, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी टीम से जो लोग कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सच में आप अपनी टीम को बहुत स्मूथली ड्राइव करने जा रहे हैं, सच में आप चाहते हैं कि आपकी टीम बहुत तेजी से ग्रो करे, तो आज का ये जो सेशन है हमारा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि अगर आज का इस सेशन के अंदर लोग नहीं आ पाए तो ट्रस्ट मी, जैसे ही लॉन्च होगा पूरी रात ना तो लोग आपको सोने देने वाले हैं और ना ही पूरी रात आपको फ्री होने देने वाले हैं, आपको रात दिन परेशान कर देंगे। लेकिन ट्रस्ट में आज के इस वेबिनार के अंदर अगर आपने लोगों को इनवाइट कर लिया, आपके लोग यहाँ पे कनेक्ट कर गए, तो 99.9% प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने वाला है। क्योंकि आज वो चीजें डिस्कस होने वाली है मेरे दोस्त, जो है तो बड़े बेसिक्स, लेकिन उसके बिना इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना इम्पॉसिबल जैसा है। क्योंकि आज हम लोग बहुत सारी वो सारी चीजें सीखने वाले हैं कि आपको अगर आपके स्मार्ट चेन के अंदर बैलेंस है तो कैसे उसको BUSD में लेके जाएंगे, अगर आपके BNB के अंदर बैलेंस है तो कैसे उसको आप स्मार्ट चेन में एंड BUSD में लेके जाएंगे, अगर आपको वजीरेक्स से बाय करना है तो कैसे करेंगे, इससे लेके मतलब बहुत बेसिक चीजें। लेकिन ये बेसिक बोलते हैं ना, बेसिक नेवर चेंज।
बेसिक कभी बदलता नहीं है, और ये बेसिक है एक इंसान को महान बनाता है, ये बेसिक है इस इंसान को सक्सेस बनाता है इस इंडस्ट्री के अंदर, नहीं दुनिया के कोई भी इंडस्ट्री के अंदर, राइट। तो मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग हैं, क्योंकि आज हम जिनका वेबिनार अटेंड करते हैं, अटेंड करने जा रहे हैं मेरे दोस्त, एक ऐसा इंसान जो एक मतलब आपको कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, चाहे तो प्राइवेट की को लेके, और चाहे तो किसी और चीज को लेके, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, तो पर्दे के पीछे एक इंसान था, और वो इंसान कौन था मेरे दोस्त? वही इंसान था जिनका आज आप वेबिनार लेने वाले हैं, जिनका ट्रेनिंग आप अटेंड करने वाले हैं। आपका कभी भी अगर फंड मिसप्लेस हुआ है और आपका फंड अगर आप तक पहुंचा है, तो वो बोलते ना कि पर्दे के सामने तो हम लोग थे, हम लोगों ने आपको बताया कि ठीक है आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे एक इंसान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और उन्हीं के कारण आपका फंड भी मिसप्लेस आपको मिल पाया है, और उन्हीं का आज वेबिनार होने जा रहा है। मेरे दोस्त, मैं ये आपको कह सकता हूं कि आज के जो वेबिनार है, इस वेबिनार को अगर आप 100% तरीके से लर्निंग माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सुनते हैं, तो आई कैन से दैट आपका जो कॉन्फिडेंस में काफी बढ़ोतरी होगी, आपका जो नॉलेज है, राइट, और आप लोगों के लिए बड़ा इंस्पिरेशन बन पाएंगे। और लोगों के लिए इंस्पिरेशन तो बनेगी, लेकिन बेस्ट ऑफ व्हाट की आप सबसे बेहतरीन चीज की आप इंडिपेंडेंट होके काम कर पाएंगे। एटलीस्ट आपको बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, अपने फंड्स को सही जगह पे ले जाने के लिए, आपके आईडी के एक्टिवेशन के लिए, या फिर किसी और के एक्टिवेशन के लिए आपको किसी और को फोन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप वो सारी चीजें कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री के अंदर, ये फोरसास कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग यहाँ पे हैं, राइट, ये इंडस्ट्री मजबूत तब होगा, हमारा ये ग्रुप मजबूत तब होगा जब हम लोग अपना 100% पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जो भी हैं, राइट, अपनी 100% जो भी आपकी कैपेबिलिटीज है, जो भी आपके पास टीम है, उन सारे लोगों को यहाँ पे लेके आएंगे। दिस इज वेरी गुड थिंग कि आप सब लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं, आप सब लोग यहाँ पे हैं। दिस इज द इंडिकेशन कि आप सब लोग अपने जीवन के अंदर बहुत तरक्की करना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल आपसे है, क्या आप बस जीवन के अंदर तरक्की करना चाहते हैं? क्या आप बस चीजों को सीखना चाहते हैं? क्या आप बस यहाँ से मोटिवेट होकर जाना चाहते हैं? फिर आपकी टीम के अंदर जो भी लोग हैं, मतलब कैसा बिजनेस आप चाहते हैं, राइट? क्या आप एक ऐसा बिजनेस चाहते हैं कि लोग आपको फोन कर करके परेशान करें, लोग आपको फोन कर करके लोग आपसे पूछते रहे, या फिर एक ऐसा बिजनेस चाहते हैं एक बार आपने स्टार्ट कर दिया बिजनेस को और वो ऑटो मोशन पे चलता रहेगा, वो ऑटोमेटिक तरीके से बहुत तेजी से ग्रो कर रहेगा? और अगर आप मेरी बातों से सहमत है इस बात पे कि हमें एक ऐसा बिजनेस चाहिए जहां पे एक बार बिजनेस स्टार्ट करने के बाद दोबारा बिजनेस के अंदर हमें नजर ना डालना पड़े, एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जहां पे आप एक बार स्टार्ट कर देते हैं, देन उसके बाद कब करोड़ आ रहा है, कब लाख रुपए आ रहा है, केवल आप अपना वॉलेट खोलेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो मेरे दोस्त, ये जो आज का वेबिनार है, ये जो आज का सेशन है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आपके उस टाइप के बिजनेस के लिए। अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको परेशान ना होना पड़े, केवल वॉलेट देख के आपको पता चले कि आपका बिजनेस किस लेवल पे जा रहा है, कितना बड़े लेवल पे ग्रो कर रहा है, तो मेरे दोस्त अगेन मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि आपके पास अभी भी टाइम है। अगले 1 या 2 मिनट के अंदर I'm going to invite, his legend, Mr. राजेश सैनी सर को। लेकिन उसके पहले मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि अगर आज का इस वेबिनार के अंदर आप लोगों को नहीं लेके आए, तो ट्रस्ट मी, आपके पास रिग्रेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि सेम सेशन दोबारा तो नहीं होने वाला, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, राइट? क्योंकि एक बार लॉन्च होने के बाद, एक बार चीजें मार्केट के अंदर आने के बाद, ना तो आपके पास इतना टाइम होगा, ना सर के पास इतना टाइम होगा, ना किसी और के पास इतना टाइम होगा, सब लोग आप लोग अपने बिजनेस को बनाने में लग जाएंगे। तो अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो हमारी टीम नहीं पहुंच पाई है, नहीं कनेक्ट कर पाई है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं, अभी नो कि आज सब लोग अपनी अपनी टीम को अपनी अपनी टीम को जबरदस्त तरीके से सेट करने में लगे हुए हैं, कॉल पे लगे हुए हैं, अपना अलग अलग तरीके से लोग वेबिनार भी कर रहे होंगे अपनी टीम को यूनाइटेड करने के लिए। बट फिर भी भाई कि एक बार आप कॉल कर दें, एक बार आप लोगों को मैसेज कर दें, सो दैट कि हर एक इंसान कनेक्ट कर जाए आज की मीटिंग के अंदर और हम सब लोग अटेंड कर पाए। तो चलिए, मुझे पता है हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं, हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक ऐसे इंसान को सुनने के लिए, राइट, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और जैसे मैंने उनका एग्जाम्पल आपको इंट्रोडक्शन दिया कि उनका रोल होता है पर्दे के पीछे, लेकिन अगर अपन देखें टेक्निकल कोई भी चीजें, कोई भी इश्यूज अगर इस ग्रुप के अंदर आया हो, तो पर्दे के पीछे रह के अगर आपके प्रॉब्लम्स का 100% तरीके से सोल्यूशन किसी ने निकाला है, तो ही इज दैट पर्सनालिटी। एंड आप सब लोगों को पता है, जो लोग नए हैं मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, ये वो इंसान है आने वाले टाइम के अंदर भी अगर कोई भी इशू आपके अंदर आने वाला है, आपके टेक्निकल इशूज कोई भी आने वाले हैं,
तो वो इंसान हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। रात के 3 बजे हो, रात के 4 बजे हो, आप कॉल लगा लीजिए और जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी सर कर सकते हैं, उतना जल्दी आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल के लेके आते हैं और आपके सामने रखते हैं। तो चलिए हम सब मिलके इनवाइट करते हैं। और मैं सबसे पहले तो आप लोगों का एक बार हैंड रेस करके देखना चाहता हूं, कितने लोग एक्साइटेड हैं सर को सुनने के लिए, कितने लोग एक्साइटेड हैं सर का आज वेबिनार अटेंड करने के लिए और सीखने के लिए, कुछ ऐसा करना चाहने के लिए। केवल 33 लोग हैं यहाँ पे जो बड़े एक्साइटेड हैं सर को सुनने के लिए, राइट। बाकी लोगों के अंदर एक्साइटमेंट, और मैं आपको बता दूं सच में 33 लोगों में तो मैं सर के ड्राइवर को भी ना बुलाऊं, राइट। जब तक मैं सारे लोगों का एक्साइटमेंट नहीं देखूंगा, मैं सच में सर को इनवाइट नहीं करने वाला हूं, सर को मैं आपसे मिलाने नहीं वाला हूं। मैंने पहले ही बताया कि वो कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं, आप सबको पता है ये वो इंसान है जो हमेशा हमेशा हम लोगों के साथ खड़े होते हैं, राइट। एंड आई कैन सी दैट पीपल गेटिंग वेरी एक्साइटेड एंड यस मैं समझ गया आपका एक्साइटमेंट, मैं देख पा रहा हूँ आपका एक्साइटमेंट। यस, आई एम ऑल्सो डैम एक्साइटेड फॉर दैट कि आज हम सर को सुनने वाले हैं। सो लेट अस इनवाइट, हम सब मिलकर इनवाइट करते हैं सर को। प्लीज लेट्स हेल्प यू, वेलकम फॉर इनवाइट मिस्टर राजेश सैनी सर। सर अगर मुझे सुन रहे हैं सर, लोग यहाँ पे इतना भयंकर एक्साइटेड हैं, मैं लोगों को हैंड रेस करने बोला, लोग सर आपको हार्ट पे हार्ट भेजे जा रहे हैं, राइट। तो सर स्वागत है आपका, और इससे ज्यादा मैं और नहीं संभाल पाऊंगा ये गैदर को, ये पूरी गैदर सर आपके लिए इकट्ठी है। सर स्वागत है। हेलो, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है राजेंद्र सर? प्रॉपर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने काफी अच्छे तरीके से पूरी मीटिंग को ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो काफी दिनों से। और आज कल की जो मीटिंग है पूरी वो टेक्निकली सेशन चलेगा, आज भी टेक्निकली रहेगा, शाम को राजेंद्र सर का रहेगा, कल दिन में जो मीटिंग होगा वो भी पूरा टेक्निकली रहेगा। और सारे जितने भी जूम में करीब 900 to 7 यानी करीब 927 लोग आज इस पार्टिसिपेट में आए हुए हैं। सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे अच्छी बात है सबको धन्यवाद देता हूं। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी जो कल रात 1:26 पे लाडो सर ने दी है, यानी हमारा फोर्सेज जो BUSD थे, हम पिछले 3 महीने से बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, सारे लोग थक गए थे कि सर कब लॉन्च होगा कब लॉन्च होगा। उसका सिर्फ 32 घंटे बाकी है और हमारा उल्टी गिनती अभी शुरू हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी एक बेहतरीन चीज हमारे सामने आएगी और ये वर्ल्ड का पहला 100% डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट होगा जो पूरी तरह एक स्टेबल कॉइन में चलेगा। यानी आपके जो पैकेज की रेट जो आज होगी वो आपके जिस दिन फोर्स इसका वो होगा उस दिन लास्ट में भी वो एक पैकेज की रेट होगी। यानी आपका पहला कंसेप्ट होगा जो पूरी तरह 100% डिसेंट्रलाइज होने के साथ साथ आपका स्टेबल रहेगा। जो हमने पहले देखा यानी इथेरियम में, ट्रोन में, वो समस्या हमें यहाँ कभी भी नहीं आएगी। न यहाँ कभी गैस फीस बढ़ेगा, न कभी यहाँ आपका पैकेज का वैल्यू बढ़ेगा। तो सबसे अच्छी बात यही है, लाडो सर ने एक बेहतरीन कंसेप्ट दिया हमें। और हम नेक्स्ट जो अपना सेशन है, टर्निंग जो सेशन आज का जो होगा टेक्निकल पॉइंट पे, हम उस पर अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम लोगों को ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, 2 चीजें वो करेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मैं दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करता हूं कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनता है और उसके बाद में आपको क्या क्या करना है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। राजेंद्र सर, मेरी अभी मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, मेरी आवाज अभी प्रॉपर आ रही है सर? स्क्रीन शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है? सर स्क्रीन भी प्रॉपर दिख रहा है और आवाज भी प्रॉपर आ रही है। जी सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना, इस सेगमेंट में यानी इस मार्केटिंग में हमें आने के लिए, फोर्साज का BUSD प्लान में आने के लिए हमें जो पहला आवश्यकता होता है वो आपका ट्रस्ट वॉलेट। बहुत से लोगों के ट्रस्ट वॉलेट सपोर्टेबल नहीं होता तो आप टोकन पॉकेट, मेटामास्क, इसके अलावा भी कई सारे वॉलेट है। जो भी वॉलेट स्मार्ट चेन की ब्लॉक चेन को रन करता है उस पर अपन फोर्साज की आइडिया लगा सकते हैं, या ट्रस्ट वॉलेट हो या टोकन पॉकेट हो, मेटामास्क हो। इसके अलावा बहुत सारे वॉलेट है जो स्मार्ट चेन की ब्लॉक चेन उस पर रन हो रही है यानी डेप पे, वहां आप अपनी फोर्सेज की आईडी लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले भी एक फेमस सबसे ज्यादा जो डेप है वो आपका ट्रस्ट वॉलेट है या टोकन पॉकेट है, अगर हम इंडिया की बात करें तो हम सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट पे चलते हैं। और सबसे पहले हमें ट्रस्ट वॉलेट कैसे क्रिएट करना है और कैसे बनाना, वो सारी चीजें, ट्रस्ट वॉलेट में हमें क्या क्या ओपन करना है, ये चीजें मैं भी अब सामने कर रहा हूँ। हमें सबसे पहले वापस से आते हैं, शुरू से ही पर देख लीजिए। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके वॉलेट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपके ऊपर एक प्लस का चिन्ह आएगा, सिंबल, यहाँ प्लस का सिंबल पे करेंगे
अब सर आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट ए न्यू वॉलेट और एक आपका आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट, यानी आपके ओ पहले से कोई वॉलेट है तो अपनी जो 12 डिजिट की जो फेज की है वो आप इंस्टॉल करेंगे, आपका वॉलेट ओपन हो जाएगा। तो हम एक नया वॉलेट बना के अभी टेस्टिंग करते हैं। तो हमने एक नया वॉलेट क्रिएट किया इसको, और यह आपकी ये जो 12 डिजिट की जो आपको दिखेगी नई स्क्रीन, ये किसी को भी नहीं भेजना। मैं ट्रस्ट वॉलेट की अभी फेज की डाल के आपको ये आपका ट्रस्ट वॉलेट बन के रेडी हो गया। अब ये ट्रस्ट वॉलेट जैसे ही बनेगा तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन आएंगे, पहले बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी और आपका स्मार्ट चेन। हमें यहाँ से इथेरियम और बिटकॉइन है, इसको हम हटा भी सकते हैं। हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ऊपर जो आपका राइट हैंड की तरफ जो सिंबल आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और हम बिटकॉइन इथेरियम को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और यहाँ से हमें एक सर्च करना भी, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें BUSD कौन सा रखना है। सर यहाँ आपके टोकन के लिए जो टोटल 4 तरह के नेटवर्क होता है, एक पहला होता है TRC20, एक ERC20, एक BEP2 जो आपकी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे काम करता है, ERC20 और BEP2, और TRC20 आपकी ट्रोन की ब्लॉकचेन पे रन होता है, और जो चौथा जो हमारा है वो आपका है BEP20, यानी ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे काम करता है। तो हमें ये चीज बिल्कुल ध्यान कर लो, BEP20 BUSD BEP20 ही वॉलेट हमें ओपन करना। अब हम यहाँ BUSD BEP20 सर्च करते हैं, ये हमारे पास दो आ गए, बाइनेंस USD ERC20 और BUSD टोकन BUSD BEP20। अभी बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें कुछ लोगों के टोकन आ रहा है, कुछ लोगों के BUSD आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन है, जो अभी नए ट्रस्ट वॉलेट अपडेट हो रहे हैं, यानी जो नया वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं उन्हें टोकन लिखा आ रहा है, जो पुराने वॉलेट है उन्हें BUSD लिखा आ रहा है। तो ये चीज बिल्कुल बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि बहुत लोगों के टोकन लिखा आ रहा है, बहुत लोगों के BUSD BEP20 आ रहा है। तो ये जो सेकंड वाला वॉलेट है इसको अपन ओपन करेंगे, और ये हमें यहाँ 3 चीज अपने वॉलेट के अंदर रखनी है, BNB, स्मार्ट चेन और BUSD टोकन। अब हमारे जो स्लॉट का जितना भी जो पैसा जाएगा, यानी 5, 10, 15 जो भी हमारे पैकेज है, उसका जो अमाउंट डिडक्शन होगा वो BUSD से होगा। जितने भी पैकेज हमें अपग्रेड करना है वो बैलेंस हमें BUSD में रखना है, और बाकी जो ट्रांजेक्शन फीस, जो गैस फीस जो चार्ज करेगा वो BNB या स्मार्ट चेन, और पर पैकेज के मिनिमम $2 एवरेज बनकर, यानी हर व्यक्ति $15 से $20 अपने वॉलेट में गैस फीस या ट्रांजेक्शन फीस के लिए रखे, नहीं वो अपनी आईडी फोर्सेज में रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर BNB या बाइनेंस स्मार्ट चेन नहीं रखता अपना वॉलेट में तो उसकी फोर्सेज में आईडी रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। सिर्फ BUSD से आईडी रजिस्टर नहीं होगी। ये चीज लगातार राजेंद्र सर बताते आ रहे मीटिंग में, और सभी सीनियर इस चीज को बता रहे। बहुत से लोगों के पास BUSD रखिए, अपने वॉलेट में रखिए, सर उनसे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि BUSD एक स्टेबल कॉइन है, यहाँ से आपका कोई चार्जेस नहीं कटेगा। जो आपका चार्ज कटेगा वो BNB या BSC से ही कटेगा। तो अपने वॉलेट में $15 से $20 BSC या BNB रखना है। कोई व्यक्ति अगर 10 स्लॉट लेता है तो उसे $20 चाहिए, कोई व्यक्ति अगर 5 स्लॉट ले रहा है तो 10 से 12 चाहिए, अकॉर्डिंग टू पैकेज, यानी आप किस पैकेज से सिस्टम में एंट्री कर रहे हो उतनी BNB या BSC आपको रखना कंपलसरी है। अगर आपके पास BSC या BNB नहीं है तो आप सिस्टम में एंट्री नहीं ले पाओगे। तो ये बिल्कुल आपका सेम ट्रस्ट वॉलेट पैसे रहेगा। अब
हम टोकन पॉकेट भी करते हैं आज, क्योंकि टोकन पॉकेट पे बहुत सारे लोग हैं जो टोकन पॉकेट यूज कर रहे हैं। तो अभी कुछ लोगों का पिछली बार कॉल आया था कि सर टोकन पॉकेट भी हमें एक बार लाइव करके दिखाइएगा। तो मैं टोकन पॉकेट का भी आपको कहाँ से खोलना, कैसे करना, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपका 3 चीज है। और किसी व्यक्ति को पास अगर BSC रखा हुआ है और उसे BUSD बनाना है, स्वेप करना है, तो सबसे पहले वो डेस्क पे क्लिक करेगा और यहाँ वो स्मार्ट चेन सेलेक्ट करेगा और नीचे BUSD BEP20 जी, यहाँ जाके आपको जितना अमाउंट है वो अमाउंट से, जैसे अभी सपोज करो आपके पास $100 है, तो सर आपको 96 USD भरना है, क्योंकि 3 से मतलब $1 से $2 आपका जो चार्जेस होगा वो भी इसी से कटेगा। तो आपको थोड़ा जो भी आपका मैक्सिमम, जैसे 100% का नहीं होगा आपका, यानी जो भी आपका बैलेंस है उससे थोड़ा $1-2 कम भरना, जो ट्रांजेक्शन फीस जो कटेगा वो आपका इससे कटेगा। तो आपको ये स्वैप करना है यहाँ से। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट है वो टोकन पॉकेट वाले जान दीजिए, टोकन पॉकेट यूज कर रहे हैं, वहां कैसे हमें BNB बनाना है, कैसे हमें ऑन करना है। टोकन पॉकेट पे हम चलते, टोकन पॉकेट हम ऑन करेंगे और हमारे पास जो प्लस का चिन्ह है यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सबसे पहले स्मार्ट चेन का वॉलेट क्लिक करेंगे और हम एक नया वॉलेट बनाते हैं यहाँ भी, यानी क्रिएट वॉलेट करते हैं। क्रिएट ए वॉलेट, या जो भी पासवर्ड मैं सेट करता हूँ भी, ये आपका बाइनेंस का स्मार्ट चेन जो टोकन पॉकेट में चल रहा है, ये वॉलेट आपके हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ आपके असेट के सामने सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सर्च के ऑप्शन के पास में प्लस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम सर्च करेंगे BUSD। हम यहाँ देंगे। एक चीज ध्यान रखना, अपने अपलाइन की आईडी नंबर विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे आपका ये टाइमर चल रहा है, यानी 32 घंटे 8 मिनट और 60। यहाँ आपको लॉग इन योर अकाउंट या रजिस्टर, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। अभी यहाँ साइट चालू नहीं है तो आपको आगे प्रोसेस में नहीं दिखा पाऊंगा। यहाँ से आपका है इथेरियम वाला या अभी आपने किसी का तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे टू रजिस्टर। ये इथेरियम में गैस फीस बहुत हाई होती है, अभी 39.5 यानी बहुत कम लग रहा है, बाकी अभी इसकी ये चीज आपको फोर्सेज की वेबसाइट के जब सामने आ होगा, एक बार आपको मैं फिर दिखाता हूं। यहाँ जो आपका ये सिंबल आ रहा है स्मार्ट चेन का, यह आपका इथेरियम का सिंबल बनेगा। इस इथेरियम के सिंबल को हमें स्मार्ट चेन में कन्वर्ट यहाँ से बदल देना है।
हमारी आईडी जब भी अपग्रेड होगी, स्मार्ट चेन बदलते ही आपका टूरिस्ट किंडो में, हाँ, एक सबसे बड़ी चीज क्या है, बहुत से लोगों के जो अपलाइन जो आईडी नंबर है वो यहाँ चेक कर लीजिए, में चेंज कर, तो जो भी हमारी आईडी की अपलाइन की आईडी वो साथ में अपलाइन की आईडी जैसे जो है यहाँ टू रजिस्टर यानी सेव करोगे तो वो आईडी अब यहाँ आपके सामने दिख जाएगी। तो ये विशेष ध्यान रखना, अपने अपलाइन की जो भी आईडी है, आईडी नंबर चेक करके ही रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्टर करना, और नहीं तो आपका प्लेसमेंट कहीं और हो जाएगा और उस व्यक्ति से आपको प्रॉफिट मिले नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक सबसे बड़ी चीज क्या है, जो भी अपलाइन है यानी अपने सीनियर है, अपने डाउनलाइन में आइडिया भेजे यानी लिंक भेजे, तो लिंक के साथ में वहां उनका आईडी नंबर भी साथ में भेजना, सेंड करना, नहीं तो क्या होगा, आपका लिंक से आपके डाउनलाइन को पता नहीं होगा कि हमारे अपलाइन का आईडी नंबर क्या है, और हम उस विषय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। और इससे पहले हमने ट्रोन में भी ऐसी गलतियां की कि हमारी प्लेसमेंट कहीं और हो गई, तो ऐसा नहीं हो, यानी हम लिंक के साथ में अपना आईडी नंबर कंपल्सरी, ये चीज बिल्कुल आप मैंडेटरी कर लो कि हम लिंक के साथ में अपना आईडी नंबर जरूर भेजें। अगर हम आईडी नंबर साथ में भेजेगा तो जो भी रजिस्टर करेगा व्यक्ति वो आईडी नंबर एक बार चेक कर लेगा। और दूसरी बड़ी चीज क्या है, जैसे ये लिंक आएगा तो बहुत से लोगों में हड़बड़ाहट हो जाएगा कि ये मेरा लिंक आ गया, उसका जो भी आपके कनेक्टिविटी सीनियर है, जो आपके 2 महीने 3 महीने से आपके साथ काम कर रहा है, उसी के साथ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत से कहावत है, बरसाती मेंढक यानी कुछ समय के लिए आते हैं और फिर वापस मार्केट छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना। कल से ऐसे बहुत से लोग आ गए कि मेरे साथ आप काम कर लो, आपको 50% मिल जाएगा, आपको मैं आईडी फ्री में लगा के दे दूंगा। ठीक है, चलो आपको लगा भी दिया, 2000 3000 10,000 आपका प्रॉफिट भी कर दिया। कल वो व्यक्ति आज आपको जो फोर्सेज का लिंक भेज रहा है, 3 दिन बाद में वो व्यक्ति आपको दूसरा लिंक भेज देगा, तो फिर आप क्या करोगे? आप वहां काम करोगे? नहीं करोगे। अब वो काम नहीं भी करता है वो व्यक्ति, तो आप तो उसको कमा के दोगे ना। तो ऐसे व्यक्तियों से बिल्कुल सावधान रहना, क्योंकि फोर्सेज में हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए काम नहीं कर रहा, हम एक लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं और हमें एक लंबे समय के साथ यहाँ काम करना है। जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, जिनके साथ आप इस जूम मीटिंग में आ रहे हैं, जो पिछले 2 महीने से आप मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं व्यक्तियों के साथ में हमें उनके रेफरल लिंक से आईडी लगानी है। जल्दबाजी है बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत से लोगों का क्या क्वेश्चन आ रहा है कि सर मुझे टॉप लिंक चाहिए, पहले चाहिए बाद में चाहिए। सर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉप बाद में। अगर आपकी टीम वर्किंग में, आपकी टीम काम कर रही है, तो सर आप लास्ट वाले बंदे हैं तो भी आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। बहुत से लोग कहते हैं सर मुझे तो टॉप 100 में चाहिए, टॉप 10 में चाहिए। सर उससे कोई फर्क नहीं है। मैं यहाँ आपको ऐसी आइडिया मुकेश सर आपको बताते रहते हैं, 12 नंबर 15 नंबर 20 नंबर ऐसी आइडिया है जो आज तक $100 की इनकम नहीं कर पाई। तो यहाँ टॉप लिंक से कोई मतलब नहीं है, यानी आपके एक्टिव अपलाइन के साथ आपको काम करना है और उन्हीं के साथ आपको रहना है। किसी भी व्यक्ति कोई भी अगर आपको लिंक भेज रहा है तो उसके साथ आप मत जाइएगा, नहीं बहुत बड़ा पछताना आपको पड़ेगा, क्योंकि वो लोग कल आपको दूसरा लिंक भी भेज देंगे। आज आपको फोर्सेज का लिंक भेजा, कल किसी और का लिंक भेज देंगे। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई भी गलतियां मत कीजिएगा। और अभी मैं इस मीटिंग में बिल्कुल लाइव हूं, तो एक बार मैं राजेंद्र सर से पूछता हूं, अगर कोई उनका क्यूरीज है, कोई टीम की तरफ से कोई चीज पर्सन आए है तो मुझसे शेयर करें, मैं उनका आंसर देने। जी सर आ रही है आवाज। जी सर, आप फील्ड को ज्यादा सुनते हैं और आपके पास बहुत सारे चीजें क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ चीजें मेरे से अगर तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, तो सारे लोग उस चीज को हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो बिल्कुल सर, आपके पास जो भी कोई क्यूरीज है, आपने कोई प्रश्न बनाए हैं, तो बिल्कुल आप मेरे से किए, मैं आप सबका उत्तर दे रहा हूँ। जी सर सर सबसे पहली चीज तो ये कि अपने जो लोग हैं, ये जो आपने ऑलमोस्ट बहुत मतलब 99% चीजों को सर आपने क्लियर कर दिया है। लाइक कि पहले लिंक से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सारी चीजें आपने बता दिया है। सर मार्केट के अंदर अभी बहुत सारे लोग ये सर ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि सुबह से अभी तक में 15-20 लोगों ने ये सवाल कर चुके हैं। सर मार्केट में कुछ लोग ये ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको लॉन्च होने के 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले लिंक दे देंगे। सर मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये सवाल आए होंगे। सर इसका आप क्या सोल्यूशन या फिर क्या आंसर देना चाहेंगे? सर बिल्कुल सही है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपने किसी का नाम नहीं लेंगे कौन लोग हैं। वो लोग ऐसे हैं कि उनका काम ही है लिंक लाके और देना, ठीक है, और फिर तुरंत वहां से चला जाना, ठीक है। जो लोग लिंक लाके देते हैं वो कभी काम नहीं करते हैं। मैं अगर फोर्सेज का 2 सेगमेंट में काम किया,
सबसे टॉप आईडी में अगर बात करूं इथेरियम की, सब लोग जानते हैं इस इंडस्ट्री में विटाली की जो आईडी है 8679, 8,000 आइडिया, यानी करीब 3 महीने बाद बंदा फोर्सेज में एंट्री किया। और सबसे बड़ा यानी जो एक नंबर जो क्रिएटर की आईडी में जो पैसा नहीं आया वो विटाली सर को पैसा आया 8679। वो आईडी सबने खोल के देख रखी होगी। तो सर वो लोगों से ये बोलो सर, लिंक जो लेके आता है वो कभी काम नहीं करता है। काम करने वाले व्यक्ति तो एक आईडी 6,72,816 नंबर की आईडी, 7 लाख व्यक्तियों के बाद में वो बंदा पहुंचा और उसके बाद आपने देखा उस बंदे ने सबसे बड़ा इतिहास कायम किया। तो उन लोगों से यही कहिए सर 10 मिनट 15 मिनट पहले वही लोग लिंक ला सकते हैं जो काम नहीं करते। लिंक तो सबके पास आ जाएगा, बाकी एक टेक्निकल जिनके पास टीम नहीं होती है वो क्या करते हैं, अपनी आईडी रजिस्ट्रेशन किया, 2 पैकेज अपग्रेड किया और लिंक ग्रुप में डाल दिया, लोगों को भेज दिया, बस उनका काम इतना ही है। इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे, बस यही काम है। और एक अगर एक्टिव अपलाइन है तो वो अपना पैकेज अपग्रेड करेगा, अपनी टीम के सिस्टम से काम करेंगे। और अगर हम सर सिस्टम से काम करेंगे तो बड़ा पैसा कमाएंगे। नहीं सर, लाडो सर के साथ सर 7,000 लोग ज्वाइन है, ट्रोन की बात कर रहे हैं सर, उनमें देख लो कितने लोगों ने वर्क किया। तो सर उनको बिल्कुल यही बोलिए कि लिंक से कोई मतलब नहीं है कि लिंक कब आएगा। आप आज आपने चलो ठीक है आपने पहले लिंक लाके रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब आपका जो अपलाइन जो लिंक देने वाला था कल वो इस मार्केट में है ही नहीं, यानी इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा है, दूसरा लिंक भेज रहा है। अब आपको पहले लिंक आने से क्या प्रॉफिट आ गया, आप उनसे ये सवाल कीजिए। आपने रजिस्ट्रेशन कर भी लिया सर और आपका अपलाइन है, मैं ही हूं आपका अपलाइन सपोज करो, और मैंने आपको लिंक दे दिया और मैं कल से काम नहीं कर रहा, तो अब आपको इनकम कहां से आएगी सर? अगर आप 1 घंटे लेट जुड़े रहे, आपका एक एक्टिव अपलाइन है और अगर वो काम कर रहा, अगले अच्छे लाइफ टाइम काम कर रहा, अच्छे समय के लिए काम करता है, तो सर आपको हमेशा इनकम आएगी, वन टाइम नहीं आएगी। और वन टाइम भी पता नहीं सामने वाला व्यक्ति कौन है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट जितने भी लोग यहाँ पे आई थिंक बिहाफ ऑफ माय टीम में सवाल किया था और आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। मैं मतलब कंपनी का नाम मैं सोच रहा था नहीं लूंगा, लेकिन सर यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग हैं उस पर्टिकुलर कंपनी से भी, तो इसका भी सवाल सर आंसर थोड़ा सा चाहेंगे। बहुत सारे सर, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? जी आ रही है सर, आ रही है। जी सर, कुछ एक्सेप्शनल लोगों का ये सवाल था कि एक बुलेटो नामक एक कंपनी है सर, और उनका सर अभी साइट क्रैश हुआ, 2 या 3 बार साइट क्रैश हुआ, तो उनका कहना ये है और बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सर जो बीएससी का ब्लॉकचेन है जी, ब्लॉकचेन में प्रॉब्लम है और ऐसा हो सकता है कि फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है जब ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगेगा तो शायद आप लोगों का साइट भी क्रैश कर जाएगा। सर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आपके माध्यम से अगर सारे लोगों तक ये आंसर पहुंच जाए तो सारे बिल्कुल मैं बिल्कुल सर इसका आंसर देता हूँ सर। मैं बताऊँ सर, इथेरियम की ब्लॉकचेन आई थी 2016 में, ठीक है सर। उसके बाद से लगातार इस इथेरियम के बहुत सारे हजारों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने। आज तक कोई इतना बड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बन के आया जो फोर्सेज में 2020 में बन के आया? लाडो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जनक क्यों कहलाता है सर? उसमें कुछ खूबी होगी सर। हर व्यक्ति जो इथेरियम का जो मालिक है आपका, उसने जो सीईओ है, उसने जो ब्लॉकचेन डेवलप की है वो किसी और ने क्यों नहीं किए? आपके बिटकॉइन सतोशी जो बनाया था, आपका जो व्यक्ति बिटकॉइन जो सतोशी वो था, इसने जो बिटकॉइन बनाया था ये को दूसरा कॉपी क्यों नहीं कर पाया? तो सर और एक सबसे बड़ी चीज मैं बताऊंगा सर, जितने भी हम काम करते आए हुए हैं, यानी हमने ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे काम किया, इथेरियम किया, सब सिंगल ब्लॉकचेन है। बीएनबी की ऑलरेडी 2 ब्लॉकचेन है, यानी एक बीएनबी जो एक्सचेंजर पे यूज आती है, दूसरा बीएससी स्मार्ट चेन। स्मार्ट चेन सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज आती है और सर अगर उस पर ट्रांजेक्शन फेल होंगे, ट्रांजेक्शन में बग आएगी, तो सर वो ब्लॉकचेन बनाई क्यों गई थी? सिर्फ वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाई गई थी। पर सर हर व्यक्ति इसका कोड नहीं पढ़ सकता। और सर ऐसे जो लोग कह रहे हैं कि ये आपका क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, सर उनको कल पता लग जाएगा रात 12 बजे कि क्रैश होगा या नहीं होगा। वो लोग तो सर एक अफवाह होती है कि ये बोल रहे हैं। सर लाडो सर ने 3 महीने का समय लिया, क्यों लिया सर? वो 3 महीने पहले भी इसको लॉन्च कर सकते थे, क्या वो अंधी आदमी थे? तो ये चीजों से आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कि सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा, पूरी तैयारी की हुई है। और सर स्मार्ट चेन की जो ब्लॉकचेन है वो सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाई गई है, वो किसी एक्सचेंजर पे यूज नहीं आती है, कहीं भी यूज नहीं आती है। जी सर। राजेश सर, मैं मतलब ये मैं मान सकता हूँ, ये फिर मैं लोग ये मान सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शन फेल हो रहे थे और वहां पे बीएससी का ब्लॉकचेन था, इट मींस कि बीएससी के ब्लॉकचेन में प्रॉब्लम नहीं है, उनका पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉब्लम। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर, आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सर मुझे एक चीज बताओ, आज तक बीएससी पे कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने? किसी बड़ी कंपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सबने इथेरियम की कॉपी की, वहां से कॉपी पेस्ट करके तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते गए, ठीक है। तो अब हम कैसे कह सकते हैं सर वो एक अच्छी तरह से रन होंगे?
पहली बार लाडो ने खुद ने बनाया, 3 महीने का समय लिया, खुद ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा, खुद ने लिखा, 3 महीने का समय लिया, तो सर वो एक नंबर स्मार्ट था। अब इसकी कॉपी पेस्ट करके जितने भी लोग चलाएंगे, अपने किसी का नाम नहीं ले रहे, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जितने भी अच्छे हो सकते हैं, फिर भी मैं आपको ये श्योर कह सकता हूँ कि यहाँ आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लाडो सर ये चीज को पिछली बार जब ये 15 तारीख को लॉन्च होना था तो उन्होंने यही कहा था कि जो टेस्टिंग हुई थी, जो बग आए थे, उनसे हम असंतुष्ट थे, इसलिए हमने फोर्सेज BUSD को लॉन्चिंग में 15 दिन का और डिले किया, सिर्फ थैंक यू सो मच सर। जी सर। आपके आंसर से जो मुझे समझ में आया सर, ये कि पहली चीज तो ये कि जिन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आया था, वो जल्दबाजी में टेस्टिंग नहीं किए, बग्स को फिक्स नहीं किए, वो जल्दबाजी में मार्केट को कैप्चर करने के चक्कर में उन्होंने लॉन्च कर दिया, और जिसके कारण ट्रांजैक्शंस अनवेरिफाइड हो रहे हैं, फिर पेंडिंग हो रहे हैं, और ऐसी कोई भी चीजें BSC के अंदर नहीं होने वाला। और सर ये मैंने भी इसका BSC का एक आर्टिकल पढ़ा हुआ था, उस टाइम पे मैं बहुत सर्च कर रहा था, तो वहां पे मैंने भी देखा कि BSC के ब्लॉकचेन के अंदर इतना पावर है कि 1 मिनट के अंदर 14 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन को भी वेरीफाई कर सकता है। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। सर एक सवाल और है, जैसे यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे BUSD, सबको पता है कि BUSD हमारा कट जाएगा, जो हम ज्वाइनिंग लगाएंगे, जो भी हमारा ज्वाइनिंग अमाउंट होगा, जो हमारा गैस फीस है, वो गैस फीस कटेगा हमारा BNB के स्मार्ट चेन से। तो कुछ लोगों को स्मार्ट चेन दोनों से कटेगा। जी सर। तो सर मतलब कुछ लोगों का सवाल, हालांकि मुझे क्लियर और मैंने अपने तरीके से बताया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल नहीं होंगे, हो सकता है बाद में आए, तो हो सकता है इस सवाल के माध्यम से बाकी लोगों के जिनके दिमाग में आने होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। सर इसमें कोई भी कनेक्ट करने का कोई प्रोसेस तो नहीं है ना सर, कि जब अगर अपन ज्वाइनिंग लगाएंगे तो अपन को BSC को या बाइनेंस का जो स्मार्ट चेन होगा उसको, और अपन को BUSD के वॉलेट को कनेक्ट करना, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको सीधा सा, अभी आपने किसी को BUSD सेंड किया, अभी टेक्निकल वहां भी आपको एक सेंड करना ही होता है, यानी अभी अप्रूवल करते, जैसे मैंने आपको $20 BUSD के ट्रांसफर किए, जैसे मैं वो करूंगा, अप्रूवल मांगता, सेंड मांगेगा, ठीक है। तो एज इट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है, यहाँ हम पेयर टू पेयर कर रहे हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति, वहां भी हम पेयर टू पेयर करेंगे, पर वहां हमको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक वेरीफाई रन करवाना पड़ेगा कि हम इस व्यक्ति के थ्रू इसको पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ हम सीधा मैं और राजेंद्र सर पेमेंट कर रहे हैं, वहां आपको थर्ड व्यक्ति के थ्रू जाना पड़ेगा। यानी अभी जो आप BUSD ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहां से ऑटोमेटिक जो आपकी ट्रांजेक्शन फीस जो कट रही है, वो BNB या BSC से कट रही है अभी, ठीक है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाद में जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाओगे, यानी मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूं, आप BSC से BUSD बना रहे हो अभी जी, तो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही ये काम हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपका चार्जेस कितना लग रहा है? किसी को $1, किसी को $1.50, किसी को 0.50 या 0.40, उतना ही पैसा आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, क्योंकि वहां भी आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही पेमेंट करना है। यहाँ भी आप जो हम स्वैप करते हैं, स्वैप करने में भी हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज होता है। आपके टेस्ट प्रोडक्ट में हिस्ट्री देखोगे तो वहां आपको लिखा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। सवाल और भी है सर, वो मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन यहाँ पे कोई, अगर किसी, यहाँ पे बहुत सारे लीडर, मैं चाहता हूँ 1-2 लीडरों का अपन सवाल लें। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं और सारे लीडर्स हैं, तो अगर आप लीडर हैं तो मैं आपसे ये भी उम्मीद करूंगा कि सवाल आपके बड़ा जेन्युइन होने चाहिए, उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछेंगे। और अगर यहाँ पे कोई ऐसा लीडर है जिसका सवाल जेन्युइन है और जिसके आंसर्स आपको लगता है कि नहीं मुझे क्लियर नहीं हुए, तो सर अगर आपको इजाजत हो तो मैं 1-2 लोगों को लेता हूँ सर। बिल्कुल सर, लीजिए एकदम। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो चलिए, हमारे यहाँ पे सबसे पहले विजय गोरगिले सर हैं, जो हैंड रेज कर रहे हैं। सर मैं आपको अनम्यूट का यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सर, प्लीज आपका जो भी सवाल हो, आपके बिहाफ में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा। सर मैं आपको ऑलरेडी अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज दिया सर। थैंक यू राजेंद्र सर जी, और राजेश जी आपका भी धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया जो भी कुछ हमारा ट्रेनिंग है उसमें। तो मेरा एक ये सवाल था, क्या मेरा आवाज अच्छा रहा है? बिल्कुल सर, आपका आवाज प्रॉपर आ रहा है सर। यस, हाँ। तो अभी आपने ट्रस्ट वैलेट का बता दिया, या किसमें हम कौन सा वैलेट प्रिपेयर करना है वो बता दिया, BEP20 का बता दिया, और तीनों जो है समझो, BNB, स्मार्ट चेन और उसके साथ में BUSD हमें रखना है। ओके जी सर। अभी थोड़ा सा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो भी लोग हैं हमारे पार्टिसिपेंट, उनको ये बताइए कि भाई आज तक हम BNB हमारे वैलेट में पड़ा था, तो उसको स्वैप वगैरह करके किस तरीके से हमको हमारे इसमें लेना है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। वैसा लीडर लोगों को पता है। और एक छोटा सवाल ऐसा है कि वजीर एक्स में हमने अगर BNB समझो ले लिया है,
तो वहां से ट्रांसफर करते समय कोई दिक्कत है क्या ट्रस्ट वैलेट को या तुम्हारे इसको? या तो दूसरी बात, एक वैलेट से दूसरे वैलेट को भेजने में जो मेमो कोड वाली जो बात होती है, बिल्कुल थोड़ा सा आप बिल्कुल बिल्कुल मैं इतना मेरा रिक्वेस्ट। नहीं सर, बिल्कुल आपके सवाल जेन्युइन है और मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें अपने पास BSC यानी स्मार्ट चेन पड़ा है, BNB पड़ा है, उससे हमें BUSD में शेयर करना है डेक्स में जाके। वो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया था और वो हर व्यक्ति अपने हिसाब से कर ले। अब कर लो, कल कर लो, कल दोपहर तक कर लो, शाम तक, यानी कल शाम को 6-7 बजे तक हमको अपने वॉलेट में BUSD रखना है और सिर्फ ट्रांजेक्शन फीस के लिए हमें BNB या BSC रखना है। तो ये चीज बिल्कुल मैंडेटरी है और हमें ऐसा करना कंपलसरी है। BSC या BNB रखना कंपलसरी है। BUSDT हमारे जो पैकेज जो स्लॉट बाय होंगे, जो हमारा X3 और X4 के जो स्लॉट का जो पैसा कटेगा वो BUSD से कटेगा और जो ट्रांजेक्शन फीस होगी वो आपके BNB या BSC से कटेगी। तो हर व्यक्ति वहाँ वीडियो भी जारी किए हुए हैं मुकेश सर ने, काफी यूट्यूब पे भी है, उनको देख के भी हम कर सकते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत आए तो अपने लीडरों से संपर्क करें और वो भी है तो मुझसे तक संपर्क कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पास है। और जी सर। हाँ सर, थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ। तो डायरेक्ट हमने वज्रेक्स से BUSD लेके हमने वैलेट में ले लिया तो भी हम सर मैं काम चल जाएगा सर। उसके लिए हम क्या करेंगे सर, BUSD वज्रेक्स पे जो विड्रॉल चार्ज है वो बहुत हाई है, तो हमें उसके लिए दो तरीके अपनाए हैं। बहुत हाई है सर। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ट्रोन परचेज करके टोकन पॉकेट में डाल के सीधा BUSD स्वैप कर सकते हो। वो आपको जो चार्जेज है मुश्किल से 203 मतलब 2 या 3 ट्रोन लगेंगे, यानी आज की तारीख में 15-20 रुपए ज्यादा चार्ज नहीं लगेगा। यानी जिन व्यक्ति के पास बाइनेंस नहीं है और जो बाइनेंस मर्ज कर रखे हैं वो USDT लेके बाइनेंस के थ्रू BUSDT विड्रॉल कर सकते हैं। और जो जिनके पास जेपे है या कोइन DCX है, बहुत सारे अलग एक्सचेंजर है, वो व्यक्ति क्या करे, ट्रोन लेके अपने टोकन पॉकेट में डाले और वहां टोकन पॉकेट में जाके स्वैप करोगे तो आपके जो चार्ज है ये 1500-2000 रुपए के ये चार्ज बच जाएंगे सर आपके। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि वज्रेक्स से हमने BUSD ले लिया, ठीक है, और BUSD लेके अगर हमने सीधा हमारे ट्रस्ट वैलेट में डाल दिया तो उसको कुछ मेमो कोड वगैरह कुछ लगेगा? देखो सर मैं आपको एक चीज बताऊं, वज्रेक्स से अगर BUSD आपने ले लिया तो वो विड्रॉल अभी नहीं होगा। डिपॉजिट वज्रेक्स में नहीं होगा क्योंकि वज्रेक्स में ERC20 ब्लॉकचेन है, BSC20 BP20 नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत से लोगों ने BUSD वज्रेक्स पे डिपॉजिट कर दिए थे जो आज तक उनका पैसा रिफंड नहीं हुआ। यानी वज्रेक्स के पास एक मल्टीपल ब्लॉकचेन नहीं होने के कारण ERC20 ब्लॉकचेन है वहां है, तो वहां क्या फंड फंस रहा है। तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि वज्रेक्स से आप सीधे BUSD खरीद के विड्रॉल करो, बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी विड्रॉल हो नहीं रहे, वहां फंस रहे हैं लोगों के फंड, जिनके डिपॉजिट हुए थे उनके फंस रहे हैं। तो वहां आप BNB या किसी और करेंसी लाके आप स्वैप कर सकते हो। BUSD सीधा वज्रेक्स से नहीं करना। दूसरी चीज आपने बताई मेमो कोड के BNB, आप किसी भी डेप टू डेप, डेप का मतलब ये होता है टोकन पॉकेट टू टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट टू ट्रस्ट वॉलेट, अगर BNB भेजते हो आप तो आपको मेमो कोड कंपलसरी नहीं है। यानी एक दूसरे ट्रस्ट वॉलेट में अगर हम फंड भेज रहे हैं तो आपको मेमो कोड जरूरी नहीं है। अगर आप किसी डेप से किसी एक्सचेंजर को फंड भेज रहे हो तो आपको मेमो कोड कंपलसरी है। सपोज देन आपको वज्रेक्स से ट्रांसफर करना है किसी दूसरे एक्सचेंजर पे, तो सामने वाला एक्सचेंजर का मेमो कोड चाहिए। आपको ट्रस्ट वॉलेट से अगर हम फंड ट्रांसफर कर रहे हैं वज्रेक्स पे तो वज्रेक्स में जो आपका एड्रेस है उसके साथ में मेमो कोड होगा, वो मेमो कोड डालना कंपलसरी है, नहीं सर आपका फंड 100% लॉसेस हो जाएगा। जी सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू विजय सर, आपके थ्रू बहुत सारे लोगों का सवाल का आंसर मिल गया होगा। एंड एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैंने जस्ट अभी एक कोई प्रिंस नाम का लीडर था, उनको मैंने रिमूव कर दिया है, क्योंकि हम लोग बार बार मीटिंग कर, देखिए यहाँ पे हम सब लोग लीडर हैं, बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी इंसान यहाँ पे अपना नंबर नहीं डाल के आएगा, लेकिन लोग मानते नहीं है। सो मैंने जस्ट अभी रिमूव किया है, तो जितने भी लोग यहाँ पे हों और अगर आप ऐसा कुछ हरकत करेंगे तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच विजय सर एंड राजेश सर, बहुत जबरदस्त आपने चीजों को समझाया और आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। सर अब ज्यादा लोगों का मैसेज नहीं लेंगे अपन, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं और मुकेश सर को भी सुनना है। लेकिन सर एक लीडर है हमारे बीच में और बड़े अच्छे लीडर हैं सर, और जाहिर है कि वो टीम का ही सवाल लेके आए होंगे। मिस्टर KL शर्मा सर हैं सर यहाँ पे। सर मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सर, आपका जो भी सवाल है राजेश सर बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल है। KL सर अगर जी सर जी मेरा एक सामान्य क्वेश्चन जो हमारी टीम से आ रहा है, जैसे ट्रोन है, अगर उनके पास ट्रोन है
तो ट्रोन को वो BUSD में डायरेक्ट कैसे स्वेप करेंगे सर? थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए। मैं बिल्कुल सर आपको जी मैं सर। एक बार फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके लिए, और आप सारे लीडर चीज को ध्यान से देखिए जी कि सर। ट्रोन से हम सीधे BUSD कैसे स्वैप करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, और ये बहुत अच्छा प्रोसेस भी है, और यहाँ आपके चार्जेबल बहुत कम है, यानी 10-20 रुपए चार्ज लगते हैं। बिल्कुल मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हमको सबसे पहले टोकन पॉकेट में जाना है। तो टोकन पॉकेट ऑन करेंगे। टोकन पॉकेट ऑन करने के बाद में हम यहाँ ट्रोन की जो है हमारी जो आईडी है उस पे ट्रोन पे ये हो गया, ये आपका टोकन पॉकेट खुल गया। ये चीज को आप ध्यान से नोटिस कीजिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज ये सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा केएल शर्मा सर ने। यहाँ सर आपके जो नीचे 3 ऑप्शन आ रहे, रिसोर्स, डेप और मोर के ऊपर आपका आ रहा है ट्रांसफर, रिसीव और स्वैप। आपको स्वैप पे क्लिक करना है। आपका स्वैप खुल गया। यहाँ आपको सामने TRX रखना है। TRX आपका जो भी बैलेंस होगा वो नीचे आ जाएगा, और जो सामने USDT आ रहा है उसके आप पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको लिखना है BUSD। अब सर यहाँ आपको 2 ऑप्शन खुल रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। एक खुल रहा है आपका BUSD BST, और जो दूसरा ऑप्शन आपका खुल रहा है BUSD। हमें BUSD BST स्वैप करना है, BUSD नहीं करना है। आप ये ध्यान है, जो ब्रैकेट में जो BSC आ रहा है ये ही स्वैप करना है। तो हमें BUSD BSC स्वैप करना है, इस पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ अमाउंट भरेंगे, यह मिनिमम 800 ट्रोन स्वैप होते हैं, वो भरेंगे। और नीचे आपके रिसीविंग एड्रेस आ रहा है, तो रिसीविंग एड्रेस के लिए हमें कहाँ जाना है? ट्रस्ट वॉलेट में जाना है, और ट्रस्ट वॉलेट से हमें BUSD का इसका रिसीविंग एड्रेस को कॉपी करना है। यहाँ से एड्रेस कॉपी किया, और ये रिसीविंग एड्रेस में यहाँ पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे इंस्टेंट स्वैप करोगे, यानी इसमें बैलेंस नहीं इसलिए नहीं जा रहा, और यहाँ से आपका सॉरी एड्रेस नहीं आ रहा, 1 मिनट रुको। ये एड्रेस कॉपी किया हमने और रिसीविंग में पेस्ट किया। अब हमने यहाँ स्वैप करेंगे। जैसे स्वैप होंगे हमारा फंड 5 से 7 मिनट में हमारे ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच जाएगा, यानी TRX से हम सीधा BUSD स्वैप कर सकते हैं। यानी जो अभी TRX की वैल्यू चल रही है, यानी 800 TRX की जो आज की तारीख में वैल्यू है, उसका 57.70 BUSD हमारे को रिसीव होंगे हमारे ट्रस्ट वॉलेट में। तो यहाँ आप टोकन पॉकेट से सीधे स्वैप कर सकते हो, यानी व्यक्ति सीधा TRX बाय करके और सीधा BUSD स्वैप कर सकता है। और इसका जो स्वैपिंग जो चार्ज होगा वो मुश्किल से 10 से 12 रुपए होगा, यानी 2-3 ट्रोन आपके चार्जेज में कटेंगे। तो केएल शर्मा सर, आपको पूरी जितने भी लोग हैं सबको समझ आया होगा। और जी सर, समझ आ गया सर। ठीक है सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच राजेश सर एंड केएल सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और आपके माध्यम से अपन ने बहुत सारे लोगों का सवाल क्लियर हो गया, और बहुत सारे लोग यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। 1-2 लीडरों का अपन और लेते हैं, लेकिन मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो जेन्युइन आपके सवाल हैं, जो सच में, जैसे अभी सर लोगों ने सवाल किया, एक्चुअली इससे बहुत सारी चीजें सीखी अपन ने। और क्योंकि यहाँ पे अपन सारे के सारे लोग लीडर्स हैं, और हम सब लोग कहीं ना कहीं अपना एक अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो जेन्युइन सवाल होंगे वही सवाल करेंगे, बेवजह के सवाल नहीं करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमारे बीच में कुछ जबरदस्त लीडर्स हैं। मैं सबसे पहले एक हमारे पास लीडर है RK सैनी सर। सर मैं आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट यहाँ से भेज रहा हूँ, प्लीज आप सर से सवाल करिए, और आपके माध्यम से हम सब लोग भी बहुत सारी चीजें आज सीखेंगे। सर स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून सर, और राजेश सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। और मैं आपके माध्यम से एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि BNB और BSC दोनों का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग है, तो हम लोग जैसे ट्रस्ट वॉलेट में BNB रखें या फिर BSC रखें, तो BSC जो ब्लॉकचेन है BSC से ही हमारा जब ट्रांजेक्शन फीस कटेगा, तो फिर BNB रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा? बिल्कुल सर, BSC और BNB दोनों एक ही फॉर्मेट में है। BSC आपका जो फॉर्मेट है वो सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के यूज में आएगा। अगर हम BNB को किसी भी पर्टिकुलर एक्सचेंजर पे डालेंगे, सिर्फ बाइनेंस को छोड़ के, क्योंकि बाइनेंस में मल्टीपल ब्लॉकचेन है उनकी खुद की, तो वो आपका BNB कन्वर्ट कर देंगे। नहीं तो BNB का जो फॉर्मेट है किसी भी एक्सचेंजर पे सपोर्टेबल
नहीं होता है, ठीक है। तो आपका जो बीएनबी है वो आप किसी भी एक्सचेंज पे डिपॉजिट कर सकते हैं, तो आपका बीएससी या बीएनबी दोनों आपके गैस फीस में, ट्रांजेक्शन फीस में कट जाएगा। यानी आपको एक ऑफिशियल अपडेट भी आया था, उसमें आपका बीएससी या बीएनबी दोनों होगा तो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। थैंक यू सो मच सर। आर के सर ने आपने बहुत सही सवाल किया और इससे बहुत सारे लोगों का जो सवाल आने भी वाले थे वो क्लियर हो गए। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त, देखो ये सेशन दोबारा बार नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, जितने दिन से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ और पहली बार ही ऐसा सेशन हो रहा है जहाँ पे हम लोग पर्सनली अपने प्रॉब्लम जो भी हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को सोल्यूशंस यहाँ पे ले पा रहे हैं लाइव। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल रहें जब तक ये सेशन चले ना, भले शाम के 6 बज जाए, हालांकि इतना चलेगा नहीं, लेकिन आप रहें। बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ और बहुत सारी नई नई चीजें सीख रहा हूँ। चलिए, हमारे पास में यहाँ पे सुबोध कुमार मंडल सर हैं। सर प्लीज आपका स्वागत है। जो भी आपका सवाल है सर, राजेश सर यहाँ पे लाइव हैं, बिल्कुल आपका सवाल। सुबोध कुमार मंडल सर, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ से अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। जी सर। यस सर, हमारी आवाज जा रही है सर? जी सर, आपकी आवाज आ रही है बहुत। जी सर, बहुत अच्छा लगा मीटिंग सुन करके और नया जोश जगह सर। हम लोग तो सोच रहे थे कब स्टार्ट होगी, लेकिन बहुत कम समय में स्टार्ट हो रहा है सर। इसके लिए हम लोग को खुशी है। हमारा सारा टीम मीटिंग में बैठा हुआ और फिर से पहले की तरह हम काम करना शुरू करेंगे। जी सर। और थोड़ा सा तो टीम में प्रॉब्लम है सर, कितना दिन से सबसे हमारा बात विचार रुक गया, इसलिए एक बार थोड़ा ग्रुप मीटिंग होना चाहिए जगह जगह। सर अगर सर अभी देखो सर, कोरोना काल चल रहा है, ग्रुप मीटिंग तो अपने ऑनलाइन ही जूम जो भी आपके अपलाइन है उनको बोलिए। नहीं, 1 by 1 सर, 5 तारीख के बाद से। हाँ, वो बाद की बात है सर। अभी एक बार कोरोना काल है तो अभी सर मैसेज की सर, आप पहले इथेरियम में लगाए, फिर टोन में लगाए, फिर यूएसडी में लगा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, सब तरह सस्पिशन में है सर, इसलिए थोड़ा सा। कोई नहीं, वो राजेंद्र सर से आप, मुकेश सर से इन चीजों को बात कीजिएगा। वो जो भी है वो सब टीमों से आप ऑनलाइन बात करवाइएगा। आमने सामने बैठने से आज आप और मैं, आप कहाँ बैठे, मैं कहाँ बैठा हूँ, फिर भी हम बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल जूम पे उन बंदों को लीजिए। आप अपना पर्सनल जूम मीटिंग रखिए, 100-150 जो भी आपका लोगों का है, उनमें उन लोगों को बुलाइए और एक दूसरे से पेयर टू पेयर अपन बात कर लेंगे। तो वो कोई दिक्कत नहीं, 5 तारीख बाद में सेशन रख लेंगे अपन और उसमें अपन सारी चीजें डिक्लेयर कर देंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। एंड मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए राजेश सर का समय बहुत कम मिलता है और अगर आज मौका मिला हुआ है तो अपन जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपन जो भी टेक्निकल इश्यूज आपकी टीम के अंदर आ रहे हों वो सारी चीजें अपन सर से क्लियर करें। तो चलिए, हमारे बीच में हरिनाथ सिंह बघेल सर हैं। सर मैं यहाँ से अनम्यूट का आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, प्लीज स्वागत है आपका। और सर आपके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें सर से सीखेंगे, इस उम्मीद के साथ। सर बिल्कुल आपका स्वागत है सर। नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। पूरा सेशन सुन करके बड़ा अच्छा लगा सर। आप बहुत कम आते हैं और टेक्निकल समस्या के लिए आप तो हाजिर 24 घंटे रहते हैं। रात को 2 बजे भी खून पूरा उठता है सर। इस प्रकार प्रश्न तो आए हैं, जो मैं टेक्निकल प्रश्न करने वाला हूं उस प्रकार आमतौर पर सामान्य जो पहले व्यक्ति जुड़ते हैं, नए व्यक्ति इस बात का ज्यादा प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न का लगभग तो उत्तर आपके द्वारा दिया भी जा चुका है, पर पुनः नवीनीकरण के लिए मैं प्रश्न कर रहा हूं सर। प्रश्न ये है कि एक वॉलेट से अपन एक मोबाइल से और एक वॉलेट से कितनी आइडियां लगा सकते हैं? इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। एक मोबाइल में कई वॉलेट रखे जा सकते हैं, ये उत्तर मिलता है, पर एक ही वॉलेट से कितनी आइडियां लगाई जा सकती हैं? सर एक वॉलेट से सर एक ही आईडी लगेगी। एक आपका जो रिसीविंग एड्रेस होता है, एक बार स्मार्ट कॉन्टैक्ट के साथ में आपका रन हो गया, उसके बाद में वो एड्रेस दोबारा स्मार्ट कॉन्टैक्ट के साथ में आपको ऑलरेडी एग्जिट दिखा देगा, यानी वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका। तो एक वॉलेट से एक ही आईडी रजिस्ट्रेशन होगी। एक मतलब जो आपका रिसीविंग जो एड्रेस है उससे एक सिंगल आईडी लगेगी, न कि मल्टीपल आईडी लगेगी। आपके पास अगर एक मोबाइल में 15 वॉलेट चलते हैं तो 15 आईडी आप एक मोबाइल के एक वॉलेट से लगा सकते हो। जैसे सपोज करो 15 वॉलेट आपके ट्रस्ट वॉलेट हो गए, 15 अपने उस बना लिए, 20 वॉलेट जो भी आपके हैं टोकन पॉकेट में बना लिए, तो वो आप मल्टीपल वॉलेट लगा सकते हो। बाकी एक वॉलेट से एक ही आईडी जनरेट होगी सर। सर पुनः रिपीट कर रहा हूं सर, एक मोबाइल में एक जैसे ट्रस्ट वॉलेट है तो एक मोबाइल में कितने ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड किए जा सकते हैं? सर 15 ट्रस्ट वॉलेट बन जाएंगे एक मोबाइल में, 15 यूजर वो बना सकते हो आप। जी सर, बिल्कुल यही प्रश्न, एक प्रश्न क्लियर हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपने बहुत अच्छा तरीके से समझाया सर।
तो सर तैयारी करो, कल रात 12 बजे से आपका 12 बजे बाद में आपका लाइव हो जाएगा। जो सर एक बात और, मैं अभी थोड़ा सा शब्द को चेंज करने वाला हूँ। मैं जो अभी लोग सुन रहे हैं, अगले हफ्ते के सभी करोड़पतियों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं कोट पुनः कर रहा हूँ सर, अगले हफ्ते के सभी करोड़पतियों को मैं नमस्कार करना चाह रहा हूँ। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। थैंक यू ना सर, आपके से बहुत सारे लोगों का सवाल यहाँ पे सबको जवाब मिल गया होगा। एंड थैंक यू सो मच राजेश सैनी सर, आपने बहुत अमेजिंग सा सेशन, और सबसे जरूरी चीज कि जो लोगों के सवाल थे आपने बहुत लाइव आके, और लोगों के जो भी सवाल थे, जो भी टीम के सवाल थे, और मैं समझता हूँ 99% जो सवाल थे उनका जवाब मिल गया होगा। इवन भविष्य में जो लोगों के दिमाग के अंदर सवाल आने वाले, वो भी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो वेरी मच सर, अगेन आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और नॉलेज। थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल सर, हम अभी 1-2 दिन बचा हुए सर, अगर आपका मौका मिलेगा और कुछ ऐसे सवाल आएंगे तो हो सकता है जूम मीटिंग में ना सही, लेकिन अपन 1-to-1 ही आपसे कनेक्ट करेंगे, और हमेशा से आपका मार्ग अपन बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच सर। एंड सर अगर आप इजाजत दे तो क्या मुकेश सर को यहाँ पे थोड़ा सा सुनना है? बिल्कुल सर, मुकेश सर की इजाजत है, आप बिल्कुल सुनाइए सर मुकेश सर को। बिल्कुल सर, मैं अनम्यूट सर। थैंक यू। पूरी बिहाफ में राजेश, मैं मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर यू। पूरी टीम की बिहाफ में मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं सर। कई बार ये ऐसा होता है कि जब हमारे इमोशन से जब ज्यादा बड़ी चीजें हो जाती हैं तो सर हम लोगों के पास से शब्द कम पड़ जाते हैं, और वही आज हो रहा है। क्योंकि जो चीजें आपने बताई है सर, ये मतलब इसको क्या बोलें सर, इसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है। थैंक यू सो मच सर अगेन फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, एंड थैंक यू सो मच अगेन। एंड जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं आप सबको बता दूं कि अभी हम सुनने वाले हैं हमारी जबरदस्त सप्लाई मुकेश कुमार सैनी सर को, और आप सबको पता है मुकेश सर के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। सर प्लीज, मैं आपको बहुत सारे वर्ड आपको सुनने के लिए, तो सर स्वागत है आपका मुकेश कुमार सैनी सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर आपका। आपने मुझे इस जूम मीटिंग में इनवाइट किया, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले राजेश कुमार सैनी सर का, जिन्होंने आज हमारे बीच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टेक्निकल नॉलेज थी, उन सबको हमारे बीच में बहुत ही आसान शब्दों में, बिल्कुल आसान भाषा में हमारे बीच में क्लियर किया। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, हम सभी साथियों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों, जिन साथियों के आज के क्वेश्चन रह गए हैं, डोंट वेरी, बिल्कुल भी चिंता ना कीजिएगा। आज रात को सर का 8 बजे टाइम फिर से लिया जा रहा है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज अभी भी पड़े हुए हैं, सर हमारे सवाल हैं। इतने सवाल हैं कि पूरी रात हो जाए, पूरे दिन हो जाए, लेकिन फिर भी है ना, जो नंबर खत्म नहीं होगा। कोई नहीं दोस्तों, रात को 8 बजे फिर हमारा आज का अभी जो ये दोपहर में सेशन हुआ है, ये फिर से शाम को होने जा रहा है। टेक्निकल ही सेशन रहेगा। कल दोपहर में 3 बजे फिर ये टेक्निकल सेशन रहेगा, और कल रात को 8 बजे फिर से टेक्निकल सेशन रहेगा मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और राजेश सर ने लिंक के बारे में, अपलाइंस के बारे में, लोगों के बारे में, टेक्निकल के बारे में, कहाँ जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, किसके साथ जुड़ना है, कैसे प्लानिंग करनी है, क्या करनी है, आपको दोस्तों बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर अभी आपको पहले लिंक दे दे कोई, तो आप वहां जाके जुड़ जाना मेरे दोस्तों, कोई किसी को रोकेगा नहीं। आपको अगर कोई पहले लिंक दे दे तो मेरे दोस्तों बिल्कुल आप वहां जाके जुड़ जाना। आप भूल जाना इस इंसान को कि इस व्यक्ति के साथ मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, और उस व्यक्ति के साथ अगर मैं लंबा काम करूं तो बड़ा पैसा कमा सकता हूं। दोस्तों पहले लिंक हम भी लाके दे सकते हैं, और शायद है दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमसे पहले लिंक की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अपने पास ही एक टाइमली लिंक आएगा, और हम किसी के लिंक का इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद स्मार्ट कॉन्टैक्ट जैसे ही लॉन्च होगा उससे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन बात क्या है, कहते हैं तेल तिल्लियों में से निकलता है, यानी कि काम होगा वहीं से पैसा आएगा और बरसेगा। बहुत से लोगों, जैसे राजेश सर ने क्लियर किया कि यहाँ पे आईडी लगा, आपको आईडी लगाने का लालच भी दे रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर आपका एक तरीका 100% दे देंगे, आपका एक तरीका 50% दे देंगे। अरे दे के तो दिखा, आगे के स्लॉट परचेज करने में पसीने आ जाएंगे तेरे। एक बार देगा, 2 बार देगा, तीसरी बार खुद मना कर देगा, नहीं भैया मैं नहीं दे पाऊंगा। आज आपके साथ में ये बातें हो रही है, कल आज आपने, मैं मान के चलो मैंने शशि सर को 2 बार का पेमेंट दे दिया किसी स्लॉट का,
तीसरी बार अगर मैंने शशि सर को नहीं दिया तो तीसरी बार में शशि सर क्या बोलेंगे, क्यों नहीं दे रहे हो सर, आपने 2 तो दे दिया, चाहे मैंने 5 बार दे दिया, लेकिन मैं छठी बार एक बार ही मना कर दूंगा ना, तो वो भूल जाएंगे कि मुझे 5 बार हेल्प की थी मुकेश जी ने, छठी बार क्यों नहीं कर रहे। उस छठी बात को लेके उन 5वीं सारी बातों को खत्म कर देंगे दोस्तों। इसलिए साफ सुथरा काम करता हूँ, साफ सुथरा बिजनेस करता हूँ, पिछले 10 महीने से लगातार फोर्स में इसीलिए काम कर रहा हूँ। मैंने ना तो कभी किसी से कुछ लिया है ना कभी किसी को कुछ दिया है। ये लेने देने का काम जिन्होंने किया है, आज उनकी जाके हालतें पूछो, आज जिन लोगों को पूछो वो कहाँ है। सच बात है दोस्तों, आप जितना ईमानदारी से बिजनेस करेंगे, आप जितना साफ सुथरा तरीके से बिजनेस करेंगे, उतना ही लंबा समय तक आप काम करेंगे। और जितना ज्यादा आप यहाँ पे इधर उधर की बातों में फंसेंगे, इधर उधर का बहुत सारी चीजों को आप देखेंगे, तो उतनी जल्दी आप यहाँ से बिजनेस से एग्जिट हो जाएंगे। ये सच्चाई है दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों को मैंने भी यहाँ पे सब कुछ करके देखा, लेकिन सच्चाई है दोस्तों, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, जिन्होंने बड़े बड़े ये कहा करोड़ों का बिजनेस तो ये रखा हमारी जेब में, ये कर दो मुकेश जी, वो कर दो, हम फलाना कर देंगे, फाड़ देंगे, बस इतना कर दो, आज वो लोग भी नहीं है और वो पैसा भी नहीं है मेरे पास। बहुत सारे लोग हैं सर, फिर भी करना तो पड़ता है एमएलएम के अंदर। अरे आप सीख जाओ, आपने किया, हमें पता है आपने बहुत किया, लेकिन आप कहाँ हो आज? अपने आप को तो देख लो, आपने करके भी कहाँ हो आज? वही है जहां पहले थे। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, फोर्साज रियल में वो बिजनेस है जहां पे लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है, और बदली उन्हीं की है जिन्होंने इस बिजनेस को पूरी शिद्दत से चाहा है, जिन्होंने इस बिजनेस में काम किया है, जिन्होंने ईमानदारी से बिजनेस में काम किया है। आज उन्हीं लोगों की जिंदगी बदली है फोर्साज में। आज 15 लाख लोगों की आईडी लगी है फोर्साज में, 14,95,000 लोग करोड़पति नहीं बने फोर्साज में। मैं बात करूं दोस्तों, 6,000 से 7,000 लोग ही फोर्साज से करोड़पति बने हैं। 5,000 से 7,000 लोग पिछले 1 साल में करोड़पति बने हैं, और सबसे ज्यादा करोड़ रुपए तो उसने कमाए हैं जिसने फोर्साज में 3 महीने बाद में स्टार्टअप किया है, जिसने क्रिएटर से भी ज्यादा पैसा कमाया है। वो तो नहीं भाई, उसे तो जरूरत नहीं थी ना पहले लिंक की, उसने तो नहीं लिया पहले लिंक। जिनका 2 डिजिट में आईडी नंबर आया, पैसा उन्होंने भी नहीं कमाया। जिनका 3 डिजिट में आईडी नंबर आया, पैसा उन्होंने भी नहीं कमाया। जिन्होंने यहाँ पे 7 डिजिट में आईडी लिया, उन्होंने भी करोड़ों कमा लिया। क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त? काम होना चाहिए, आपकी वर्किंग होनी चाहिए, आपके अपलाइन की भी वर्किंग होनी चाहिए, आपकी क्रॉस लाइन की भी वर्किंग होनी चाहिए। पैसा आएगा नहीं, बरसेगा आपके पास, बरसेगा, लोगों के पास बरसा है। इसलिए दोस्तों, टाइम हो चला है, 4 बज चुके हैं। सेम यही सेशन आज रात को 8 बजे चलेगा, और राजेश सर हमारे बीच में रहेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कुछ साथियों के और भी जो सवाल होंगे या होंगे, आज रात को भी आप क्लियर करें। दोस्तों, आपको हर तरीके का टेक्निकल सपोर्ट, हर तरीके का आपको कॉलिंग सपोर्ट, हर तरीके का आपको जूम का सपोर्ट, आपकी टीम का सपोर्ट, आपको हर तरीके से यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये टाइगर टीम इंडिया है मेरे दोस्त। यहाँ पे हर किसी बंदे का दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, चाहे वो 20 लेवल में हो, चाहे 30 में हो, 50 में हो, 15 में हो, 10 में हो, या 100 लेवल में हो, कभी किसी व्यक्ति का ये नहीं देखा कि तुझसे मेरे को आज तक पैसा नहीं आएगा तो मैं तेरे से बात ही नहीं करता। ये चीज कभी रखी नहीं। इसीलिए आज फोर्साज में 10 महीने में 32,000 लोगों का टीम क्रिएट किया है दोस्त। 1.5 महीने में 6,000 का टीम क्रिएट हुआ था इथेरियम प्रोजेक्ट में। 600 इथेरियम हम लोगों ने कमाए थे। और मैं बात करूं दोस्तों, 4.5 महीने के अंदर हमने 80 लाख TRX कमाए हैं, और 25,000 लोगों का टीम बनाया है 4.5 महीने के अंदर। और ये सच है दोस्तों, जो काम यानी कि 6.5-7 महीने में हम लोगों ने किया है, वो काम एक ही दिन में हो जाएगा। आप ये चीज देख ले, बिल्कुल आपके सामने होंगी ये सारी चीजें। तो दोस्तों, समय हो चला है, मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा। और दोस्तों, आज जो सेशन अभी हुआ है, ये सेशन सेम रात को इसी सेम लिंक से 7:55 पे लाइव हो जाएगा। और आज मुझे पता है बहुत सारे लोग जो लेट आए थे उन्हें सीट नहीं मिली, तो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, जूम हमारा 1,000 का ही है, और ये 1,000 का ही रहेगा अभी। तो इसलिए दोस्तों, आप टाइम से आएंगे तो आपको सीट मिल पाएगी, टाइम से नहीं आएंगे तो बिल्कुल आपको सीट नहीं मिल पाएगी दोस्तों। थैंक यू। सर हेलो। यस सर। सर आवाज है? जी बिल्कुल सर। मुकेश सर, एक चीज सर
जी सर, एक चीज मुझे बोलना था सर। एक्चुअली अभी सर मैंने 3 लोगों को रिमूव करा है यहाँ पे, वो नंबर वाला। तो एक चीज, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते, कोई भी यहाँ पे नहीं चाहता है, ना तो शशि सर चाहते हैं, ना कोई याद सर, ना मुकेश, ना हम चाहते हैं कि आप लीडर यहाँ पे आए मीटिंग के अंदर और उनको मीटिंग एक मिनट बोलना चाहूंगा। मैं 4 से 5 को होस्टों को बनाऊंगा आज शाम का मीटिंग में। उनका यही काम रहेगा, जो व्यक्ति नंबर डाल के आ रहा है उसे बिना चेतावनी के रिमूव कर दिया जाए। बिल्कुल सर, जो भी इंसान नंबर डाल के आएगा, पोस्टर में नंबर डाल के रहेगा, बैनर लगा के पीछे और वो करके रहेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो, रिमूव कर दिए जाएंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप अपनी प्लीज टीम के अंदर मैसेज कर दीजिएगा। एंड लास्टली थैंक यू सो मच मिस्टर राजेश सर, एंड बड़ा जबरदस्त सेशन था आज का। एंड थैंक यू सो मच शशि सर, याविंद्र सर, हम सब लोगों के कारण ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है। थैंक यू सो मच सर अगेन। मिलते हैं रात के 8 बजे सेम टीम के साथ और सेम सेशन पे। थैंक यू सो मच सर।